ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं, ये कहानी है जज्बातों की, संघर्ष की और टूटते हुए सपनों की। बिहार के छपरा में जो हुआ उसने पूरे भोजपुरी जगत और राजनीति दोनों को हिलाकर रख दिया। खेसारी लाल यादव, वो नाम जिसने अपनी मेहनत से लाखों दिल जीते। जब चुनाव रिजल्ट आया तो कैमरे के सामने एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान दिखा। आंखों से बहते हुए आंसू, चेहरे पर मायूसी और दिल में चुभती हुई हार। क्या वजह थी कि खेसारी इतने भावुक हो गए? क्या यह हार सिर्फ वोटों की थी या कुछ और गहरा छिपा है इस कहानी में? लोग क्या कह रहे हैं, समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया है, और क्या यह हार खेसारी के राजनीतिक सफर का अंत है या एक नई शुरुआत? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच, वो पल और वो कहानी जो शायद आपने कहीं और नहीं देखी होगी। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंत में आपको मिलेगा वह जवाब जो खेसारी लाल यादव की आंखों के उन आंसुओं में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। छपरा विधानसभा सीट बिहार के सारण जिले की राजनीति में हमेशा से एक केंद्रीय भूमिका निभाती रही है। यह क्षेत्र राज्य की सबसे प्रभावशाली सीटों में गिना जाता है और इसका राजनीतिक इतिहास भी काफी रोमांचक रहा है। दशकों से यहाँ का चुनावी माहौल जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमता आया है। खासकर 1960 से 70 के बाद से इस इलाके में राजपूत और यादव वर्ग के उम्मीदवारों का दबदबा अधिक दिखाई देता रहा है। यही कारण है कि यहाँ होने वाली हर राजनीतिक टक्कर विशेष ध्यान खींचती है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में यहाँ बड़ा बदलाव देखने को मिला जब बीजेपी के उम्मीदवार CN गुप्ता ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की। यह जीत कई राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चौंकाने वाली थी क्योंकि लंबे समय तक इस सीट पर RJD और अन्य क्षेत्रीय दलों का मजबूत प्रभाव रहा था। 2 बार की लगातार जीत ने बीजेपी की पैठ को और मजबूत कर दिया और इसी कारण 2025 का चुनाव पहले से ज्यादा चर्चाओं में रहा। 2025 की लड़ाई का सबसे बड़ा आकर्षण था भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का राजनीति में पदार्पण। RJD द्वारा खेसारी को उम्मीदवार बनाए जाने को एक साहसी और रणनीतिक कदम माना गया। उनकी भारी लोकप्रियता, विशाल फैन बेस और युवाओं में मजबूत पकड़ को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वे समीकरणों को पूरी तरह बदल सकते हैं। मीडिया में भी लगातार यह चर्चा रही कि यह चुनाव स्टार बनाम मजबूत संगठन आधारित उम्मीदवार की दिलचस्प मुकाबले में बदल चुका है। इन्हीं वजहों से 2025 का छपरा चुनाव एक हाई वोल्टेज राजनीतिक 2025 का छपरा चुनाव एक हाई वोल्टेज राजनीतिक मैदान बन गया। एक तरफ बीजेपी का जमीनी नेतृत्व और दूसरी ओर पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे लाखों दिलों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। जब खेसारी लाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल RJD ने 2025 के चुनाव में छपरा से उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया, मंच कला और स्टार इमेज को चुनावी रणनीति का हिस्सा बना लिया। इलाके में जहां कई नेता सिर्फ पहचान बनाने के लिए मेहनत करते हैं, वहीं खेसारी का चेहरा पहले से ही भीड़ खींचने वाला था। उनके रोड शो में बजते उनके ही गीत, फैन मोमेंट्स और वह स्टार एंट्री सब इस बात का इशारा थे कि पार्टी लोकप्रियता को वोटों में बदलने की पूरी कोशिश कर रही थी। RJD को उम्मीद थी कि खेसारी सिर्फ जातीय समीकरणों पर निर्भर न रहकर युवाओं, नए वोटर्स और मनोरंजन से जुड़े वर्ग को भी जोड़ लाएंगे। मीडिया में भी यही चर्चा थी कि पार्टी चाहती है कि उनका स्टारडम पारंपरिक वोट पैटर्न को हिलाए। यह बात प्रचार के दौरान साफ नजर आई। फैंस का तिलक से लेकर दूध अभिषेक तक करना, गांव-गांव में उनका स्वागत और भाषणों में उमड़ती भीड़, सबने उन्हें चुनावी मैदान का सबसे चर्चा में रहने वाला चेहरा बना दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी BJP ने छोटी कुमारी पर भरोसा जताया। उनकी उम्मीदवारी का आधार चमक दमक नहीं बल्कि संगठन की गहरी पकड़ और स्थानीय कनेक्ट था। बीजेपी पहले ही इस सीट पर जीत दर्ज कर चुकी थी, इसलिए उनकी रणनीति स्थायी नेतृत्व, पार्टी का नेटवर्क और विकास वादे पर टिकी थी। यानी जहां RJD स्टार फैक्टर बुन रही थी, वहीं बीजेपी जमीनी शक्ति प्लस निरंतरता की कहानी सुना रही थी। पूरा चुनावी माहौल स्टार वर्सेस स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कैंडिडेट की टक्कर में बदल गया। भीड़ जरूर खेसारी के साथ थी, लेकिन राजनीतिक धरातल पर सिर्फ प्रसिद्धि निर्णायक नहीं होती। यह बात प्रचार के दौरान ही महसूस होने लगी थी। मतगणना के दिन भी शुरुआत में माहौल एक खेसारी के पक्ष में जाता दिखा। शुरुआती कुछ राउंड में खेसारी
शत्रुघ्न यादव आगे चल रहे थे और समर्थकों ने इसे मैदान पलटने का संकेत मान लिया। सोशल मीडिया पर भी यही ट्रेंड चल पड़ा कि छपरा इस बार स्टार उम्मीदवार के नाम होने वाला है। लेकिन काउंटिंग जैसे जैसे गहराई में गई, तस्वीर तेजी से बदलने लगी। मध्य राउंड्स में छोटी कुमारी ने लगातार बढ़त बनानी शुरू कर दी। 18वें राउंड तक आते आते स्थिति यह हो गई कि खेसारी करीब 7,800 वोटों से पीछे चले गए। ये कोई अचानक हुआ उलटफेर नहीं था। विभिन्न इलाकों से आती गिनती, बूथ पैटर्न और राउंड टू राउंड बदलते आंकड़ों ने धीरे धीरे यह अंतर बढ़ाया। चुनावी विश्लेषकों के अनुसार छपरा सीट पर कुछ विशेष मतदान क्षेत्र ऐसे रहे जिन्होंने अंतिम तस्वीर तय की। जहां खेसारी लाल यादव को उनकी लोकप्रिय छवि और फिल्मों की वजह से युवा वर्ग में अच्छा समर्थन मिला, वहीं ग्रामीण और पारंपरिक वोटर्स पर छोटी कुमारी का पकड़ अधिक मजबूत दिखी। देर से आए कई क्षेत्रों के वोट काउंट ने भी छोटी कुमारी के पक्ष में माहौल को निर्णायक रूप से मोड़ दिया। नतीजों का सार यही रहा कि शुरुआत में स्टारडम ने प्रभाव दिखाया था, लेकिन काउंटिंग के आगे बढ़ने के साथ यह साफ हो गया कि राजनीतिक जमीन, बूथ स्तर की मेहनत और क्षेत्रीय समीकरण कहीं अधिक भारी पड़ते हैं। चुनाव सिर्फ भीड़ या शोर का खेल नहीं था, यह राउंड दर राउंड बदलते ग्राफ और जमीनी प्रबंधन की वास्तविक परीक्षा थी। जब अंतिम राउंड पूरे हुए तो नतीजा बिल्कुल स्पष्ट सामने आया। बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी ने कुल 86,845 वोट हासिल किए, जबकि खेसारी लाल यादव को 69,245 वोट मिले। करीब 7,600 वोटों का अंतर ना बहुत बड़ा था, ना ही साधारण। ये बताता है कि मुकाबला बेहद टक्कर का था और वोटर आखिरी दौर तक दो हिस्सों में बंटे नजर आए। कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह परिणाम कुछ हद तक अप्रत्याशित था। शुरुआती राउंड्स, मीडिया ट्रेंड्स और सोशल मीडिया सर्वे इस ओर इशारा कर रहे थे कि खेसारी के स्टार इफेक्ट और उनके विशाल जनसमर्थन की वजह से आरजेडी को बढ़त मिल सकती है। लेकिन अंतिम नतीजे ने साबित कर दिया कि राजनीति में लोकप्रियता एक हिस्सा है, असल जीत संगठन कौशल, बूथ मैनेजमेंट और स्थानीय विश्वास से तय होती है। यह जीत हार किसी एक दिशा में झुका हुआ फैसला नहीं था, बल्कि एक संतुलित परिणाम था। जनता ने एक तरफ नए चेहरे और सेलिब्रिटी आकर्षण को देखा, तो दूसरी ओर पुराना नेटवर्क और जमीनी काम भी तौला। यही वजह है कि यह चुनाव भविष्य के लिए एक सीख बन गया कि भावनाएं और भीड़ हर बार निर्णायक नहीं होती। सोच समझकर दिया गया वोट ही असली तस्वीर तय करता है। जैसे ही आधिकारिक नतीजे घोषित हुए, मंच पर मौजूद खेसारी लाल यादव बेहद भावुक हो उठे। उनकी आंखों की नमी और चेहरे की चुप्पी ने वहां खड़े हजारों समर्थकों को स्तब्ध कर दिया। कुछ ही मिनट पहले नारे लगाती भीड़ अचानक शांत हो गई। कई समर्थक इतने निराश हुए कि उनकी आंखें भी भर आईं। मीडिया कैमरे इन पलों को बार बार कैद करते रहे और यह दृश्य धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजनीति विशेषज्ञ एक मत हैं कि सेलिब्रिटी होना और राजनीतिक सफलता पाना दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। फिल्मों में तालियां आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन राजनीति में हर वोट जमीन पर जाकर मेहनत से कमाया जाता है। लोकप्रियता भीड़ खींच सकती है, मगर बूथ तक वोट पहुंचाने के लिए मजबूत नेटवर्क और स्थानीय भरोसा ही कारगर होता है। इस चुनाव में खेसारी लाल यादव की हार के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला बड़ा कारण था जातीय गणित और वोट बैंक का अलग अलग दिशा में 10 बंट जाना। छपरा में यादव, राजपूत और पिछड़ा वर्ग चुनावी नतीजों को काफी प्रभावित करते हैं। इस बार यादव वोट एक तरफा नहीं गया, जबकि बीजेपी ने छोटे समुदायों, महिलाओं और नए मतदाताओं को अपने पक्ष में साधने की रणनीति अपनाई, जिसका सीधा असर अंतिम आंकड़ों में दिखा। दूसरी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि खेसारी की स्टार पावर को वोट में तब्दील करने में टीम पूरी तरह सफल नहीं रही। बड़े स्तर की भीड़ तो उनकी सभाओं में उमड़ती रही, लेकिन बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती उतनी प्रभावी नहीं दिखी। कई स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल की कमी और ग्रामीण मुद्दों पर गहराई से काम न कर पाना भी एक कमजोरी मानी जा रही है। यानी बड़े चेहरे के साथ मजबूत रणनीति भी चाहिए, जो इस बार संतुलित नहीं रही। इसके उलट छोटी कुमारी की असल ताकत जमीन पर दिख रही थी। लंबे समय से वह लगातार लोगों के घरों तक पहुंचकर संवाद बना रही थीं। उनकी सबसे बड़ी मजबूती थी बीजेपी का सुव्यवस्थित और सक्रिय संगठन, बूथ स्तर पर तैनात कार्यकर्ता, महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का नेटवर्क और अलग अलग मोर्चों की टीम, सब ने मिलकर बेहद सुनियोजित तरीके से काम किया। यही वजह रही
कि मतगणना आगे बढ़ने के साथ साथ उनकी लीड धीरे धीरे मजबूत होती गई। इसलिए यह सिर्फ एक हार नहीं बल्कि राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। इस नतीजे ने एक स्पष्ट संदेश दिया है, जो भी राजनीति में नया कदम रख रहा है उसे सबसे पहले जनता की धड़कन और उनकी उम्मीदों को समझना होगा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आगे खेसारी लाल यादव का रास्ता क्या होगा। कई विश्लेषकों की राय है कि यह हार उनके सफर का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अगर आने वाले महीनों में वह लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और स्थानीय स्तर पर काम को मजबूत करते हैं, तो 2028 के चुनाव में तस्वीर पूरी तरह अलग भी दिखाई दे सकती है। कहा जा रहा है कि छपरा की यह सीट बंद नहीं हुई बल्कि एक नया दौर शुरू हुआ है। छपरा सीट 118 का भविष्य भी बदलता हुआ दिख रहा है। इस चुनाव ने संकेत दिया कि यहाँ की लड़ाई अब सिर्फ जातीय समीकरणों पर आधारित नहीं रहेगी। काम, विकास और संगठन की दक्षता का रोल पहले से ज्यादा बड़ा होगा। अगले चुनाव में मतदाता और भी सजग रहेंगे और यह तय करेंगे कि बड़ी भीड़ और स्टारडम काफी है या असली काम की जरूरत है। सेलिब्रिटी उम्मीदवारों के लिए भी यह नतीजा एक महत्वपूर्ण सीख है। फिल्मों का स्टार बनना आसान है, लेकिन जनता का भरोसा जीतना सबसे कठिन परीक्षा है। तालियां और कैमरे सिर्फ मंच तक आते हैं, लेकिन वोट मतपेटी तक तभी पहुंचते हैं जब मेहनत, रणनीति और धैर्य साथ हों। अब फैसला आप पर है। क्या आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव अगले चुनाव में बड़ी वापसी कर पाएंगे? क्या स्टार उम्मीदवारों का राजनीति में भविष्य मजबूत होगा या जनता सिर्फ काम और विकास को ही असली महत्व देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।